आईसीएमआर ने आज पुणे टेस्ट लैब के द्वारा बनाई गई कोविड एंटी टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी। इस किट से आप केवल 15 से 20 मिनट में घर बैठकर ही पता लगा सकते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। इसकी कीमत भी सिर्फ 250 रुपये रखी गई है। पीएम मोदी ने आज वाराणसी में डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और काशी के लोगों का धन्यवाद किया। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है, देखिए पूरी वीडियो। काश्याम विश्वेश्वरः तथा, अर्थात काशी में सर्वत्र बाबा विश्वनाथ ही विराजमान है। यहाँ हर कोई बाबा विश्वनाथ का ही अंश रूप है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारे काशीवासियों ने और यहाँ काम कर रहे हर एक जन ने वाकई इस कथन को सार्थक सिद्ध किया है। आप सभी ने शिव की कल्याण भावना से ही काम करते हुए जन जन की सेवा की है। मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए हमारी सारी व्यवस्थाएं, जहां बीमार वहीं उपचार, इस सिद्धांत पर। और दूसरी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन। काशी ने बहुत सफलतापूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित किया और उसका लाभ मिल रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एवं गांवों में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक, ये बहुत अच्छी पहल है। केजरीवाल का वो ट्वीट जिसने देश विदेश में बवाल मचा दिया। इस ट्वीट में लिखा गया है कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया स्ट्रेन बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं रोकी जाएं और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। सिंगापुर के उच्चायुक्त ने इस पर जवाब देते हुए ट्वीट किया कि इसको पूरी तरह से खारिज किया जाता है कि सिंगापुर में इस तरह का कोई भी वेरिएंट है और ये सिंगापुर से जन्मा है। बच्चों में भी इसका लक्षण नहीं दिखाई दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी कि सिंगापुर सरकार ने दिल्ली के सीएम के ट्वीट पर भारत के उच्चायुक्त को बुलाया और कड़ी निंदा की। इस पर जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी आपत्ति करते हुए कहा कि सिंगापुर इस कठिन समय में भारत के साथ खड़ा है। ऐसे बयान दोनों देश के बीच संबंध खराब कर सकते हैं। ऐसे ही संपूर्ण खबरों के लिए देखते रहें संपूर्ण भारत न्यूज़। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।